हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स सारी कहानियाँ। आज का टॉपिक है कपड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेनू की नई नई शादी हुई थी। ससुराल भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। सास ससुर और एक कुंवारी नंद। रेनू को ससुराल में एडजस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। घर पर सारे काम वाले थे तो अपने अपने ऑफिस में काम के साथ साथ किचन का काम रेनू अकेले ही संभाल लेती थी। अब उसकी सास को भी काफ़ी आराम हो गया था, इसलिए वह भी बहू की तारीफ करते नहीं थकती थी। रेनू भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। सास के रूप में माँ और सहेली के रूप में नंद मिल गई थी, क्योंकि रेनू की नंद हम उम्र ही थी। मगर रेखा की एक बुरी आदत थी। वह रेनू का हर सामान बिना उसकी इजाज़त के यूज़ कर लेती थी। कभी उसकी सास ने भी उसे इसके लिए मना नहीं किया। रेनू मायके में अकेली बेटी थी तो उसे अपनी चीज़ें शेयर करने की आदत नहीं थी। रेनू को अपनी नंद की यह आदत बहुत बुरी लगती थी। एक बार उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो माँ उसे समझाने लगी, बेटा इस तरह की बातें तो ससुराल में आम होती है। जैसे तू यहाँ पर मेरी साड़ी और ज्वेलरी यूज़ कर लेती थी, वैसे ही तू अपनी सास और नंद का सामान भी उपयोग में ले सकती है। छोटी नंद को तो बहन के समान होती है, इसलिए कोई भी चीज़ शेयर करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। माँ की बात सुनकर रेनू ने अपना सा कोई भी यूज़ करने से मना नहीं किया। उसकी नंद उसकी इस आदत का फ़ायदा उठाती। रेनू का नया कॉस्मेटिक हो या ज्वेलरी, वह बिना पूछे ही यूज़ कर लेती थी। ड्रेसेस तो सबसे पहले उसकी नंद रेखा ही पहनती थी। रेनू को कभी उससे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसके पास सब कुछ नया कलेक्शन था। एक बार ऑफिस पार्टी में उसे थीम के अकॉर्डिंग ग्रीन कलर का गाउन पहनना था, जो उसके पास नहीं था। वह परेशान होकर अपने पति से बोली, नितिन मुझे ऑफिस पार्टी के लिए ग्रीन कलर का गाउन लेना है। ऑनलाइन ऑर्डर करने का टाइम नहीं है, क्या तुम आज मेरे साथ मार्केट चलोगे? मुझे यहाँ के मार्केट का कोई आइडिया नहीं है। अरे यार, वैसे ही ऑफिस में इतना सारा काम है। वर्किंग डे में मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारे साथ मार्केट जाऊंगा। वीकेंड होता तो बात अलग थी। रेनू सोच रही थी वह क्या करे, तभी उसे ध्यान आया कि रेखा ने अभी अभी 2 दिन पहले ही ऑनलाइन एक ग्रीन कलर का ड्रेस ऑर्डर किया था। लेकिन रेखा और उसकी सास दोनों बुआ सास के घर गई थी तो रेनू ने वही ड्रेस उनसे बिना पूछे अपनी ऑफिस पार्टी में पहन लिया। रेनू ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जब उस ड्रेस के फोटो डाले तो रेखा और उसकी सास दोनों बहुत नाराज हो गए। जब दोनों लौटकर आए तो रेखा गुस्से में बोली, भाभी आपको मेरा सामान यूज़ करने से पहले एक बार पूछ तो लेना चाहिए था। मेरी फ्रेंड की शादी में मेहंदी फंक्शन के लिए ग्रीन ड्रेस ऑर्डर किया था, मगर आपने मुझसे बिना पूछे इसे पहन लिया। अब मैं वहाँ पर क्या पहनूंगी? पहन लिया, वहाँ तक तो ठीक था। आपने उस ड्रेस में अपने फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर डाल दिए। अब मैं जब इस ड्रेस को पहनूंगी तो सबको लगेगा कि मैं अपनी भाभी के कपड़े पहनती हूँ। सास भी अपनी बेटी का फेवर लेकर बोली, रेनू तुम इतनी बड़ी हो मगर तुमने इतनी सी भी समझ नहीं है कि किसी का सामान यूज़ करने से पहले उसे पूछ लेना चाहिए। अपनी सास और नंद की बातें सुनकर रेनू को बहुत बुरा लगा। वह तो कभी अपने सामान को यूज़ करने के लिए रेखा को मना नहीं किया। रेखा भी तो उसकी नई ड्रेसेस पहनकर उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाल देती है तो लोगों को यह लगता होगा कि रेनू अपनी नंद की उतरन पहनती है। उनकी बातें सुनकर रेनू की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, दीदी मैंने तो आपको अपना समझकर आपका सामान यूज़ कर लिया था, जैसे आप मेरा सामान यूज़ कर लेती हो। मगर यदि आपको बुरा लगा है तो मैं आपके लिए नया ड्रेस ले आऊँगी। रेनू का जवाब सुनकर सास गुस्से में बोली, रेनू तुम अपनी बराबरी मेरी बेटी से करती हो। मेरी बेटी को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तुम क्या इसे ड्रेस ला कर दोगी? मैं खुद उसकी पार्टी के लिए इसे नई ड्रेस दिलाऊंगी। आज तक उसने कभी किसी के पहने हुए कपड़े नहीं पहने।
मैं उसे तुम्हारी उत्तरन पहनने नहीं दूंगी। नितिन, जो उन तीनों की बातें सुन रहा था, अब बीच में बोला, माँ, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी है। रेनू भी अपने घर में अकेली थी। उसने कभी किसी के कपड़े नहीं पहने, मगर रेखा हमेशा उसकी ड्रेस पहन लेती थी। उसने तो कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मगर आज यदि रेनू ने उसकी ड्रेस पहन ली तो इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी। बेटा 2 दिन में अपनी बीवी की ज़ुबान बोलने लग गया। रेखा इस घर की बेटी है, हर चीज़ पर उसका पहला हक है, फिर वह चाहे मेरे कपड़े हो या रेनू के, समझे तुम? एक छोटी सी ड्रेस के लिए अपनी भाभी से रिश्ते खराब करने वाली लड़की अपने हक की बात करेगी, यह शोभा नहीं देता। रेनू के ससुर जी बीच में बोल पड़े, जैसे रेखा इस घर की बेटी है तो रेनू भी इस घर की बहू है। रेखा, यदि तुम अपनी चीज शेयर नहीं कर सकती हो तो आज के बाद तुम्हें अपनी भाभी की चीज को भी हाथ लगाने का कोई हक नहीं है। मैं भी अपनी गृह लक्ष्मी को किसी की उतर नहीं पहनने दे सकता। रेनू के ससुर जी की यह बात सुनकर उसकी सास नंद गुस्सा होकर कमरे में चली गई। रेनू नितिन और अपने ससुर जी की ओर देख रही थी तो उसके ससुर जी आगर आगे आके बोले, बेटा, मेरे लिए जैसे रेखा है वैसे तुम। मैंने हमेशा से उसे गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना सिखाया है और तुमसे भी यही कहूँगा कि अपने हक के लिए तुम्हें आवाज़ उठानी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।